श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रक्षाबंधन 2026 में इस बार भद्रा और ग्रहण का साया है, साथ ही पंचक भी होने जा रहे हैं। तो आप सभी को राहु काल इत्यादि का कैसे ध्यान रखना है, कौन सा समय है जब राखी बांधना सबसे श्रेष्ठ कर रहेगा, एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, रक्षाबंधन का बहुत श्रेष्ठ त्योहार है। इस दिन सबसे पहले अपने इष्ट देवता को राखी बांधनी चाहिए। आप ध्यान रखें, या तो आप महादेव को या हनुमान जी महाराज, साथ ही अपने पितरों को ये निमित्त भी राखी समर्पित करनी चाहिए। घर के द्वार पर भी स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। यह सावन महीने का अंतिम दिन होता है और इसी दिन विशेष तौर पर सावन महीने के व्रत इत्यादि या जो नियम लिए रहते हैं उनका उद्यापन भी किया जाता है। ये साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस बार 2026 में यह दुर्लभ और श्रेष्ठ और ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से बहुत बड़े बदलाव का समय है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने का समय है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ उत्तम संयोग हो रहे हैं। जैसे कि पूर्णिमा तिथि हमारे श्री नारायण महादेव, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता को समर्पित दिन है। इस दिन किया गया व्रत बहुत अधिक लाभदायक होता है। अब प्रश्न आता है कि हम सभी अगर सावन पूर्णिमा से पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आपको बताऊं, ये साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन जाना जाता है। निश्चित रूप से आप संतान सौभाग्य के लिए पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं नया व्रत। अब पूर्णिमा व्रत कब करना है? इस बार 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन होगा और पूर्णिमा का जो व्रत होगा, जैसे आप कोई भी पूर्णमासी का व्रत करते हैं, वह 27 अगस्त गुरुवार को करना ठीक रहेगा। इसके पीछे कारण है कि हमेशा आप ध्यान रखें कि रात्रि को जब आप चंद्र पूजन करते हैं उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त होनी चाहिए। यही पूर्णिमा व्रत का नियम है। ऐसे में इस बार रात्रि को जो चंद्र पूजन का समय रह रहा है वह 27 तारीख गुरुवार को है। उदयकालीन तिथि अनुसार और रात्रि को चंद्रमा जब पूजन होगा तो पूर्णिमा तिथि 27 तारीख को हमें पूरी मिल रही है। इस तारीख से गुरुवार 27 तारीख को व्रत की पूर्णिमा होगी और रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को होगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:10 और तिथि का समापन होगा 28 अगस्त 2026 सुबह 9:48। ऐसे में 28 तारीख को राखी बांधना बहुत ठीक रहेगा, परंतु व्रत की पूर्णिमा 27 तारीख गुरुवार को रहेगी। प्रिय श्रोताजनों, राखी खरीद रहे हैं तो किसी अच्छे दिन को खरीदे। जैसे सोमवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ दिन माने जाते हैं। काली नीली राखी ना खरीदे, लाल पीली अच्छी क्वालिटी की राखी खरीदने की कोशिश करें। जो आपका रक्षा सूत्र है वह सुंदर अवस्था में होना चाहिए। हमेशा जब भी भाई को राखी बांधे, पूजा की थाली में टूटे फूटे चावल ना हो, खंडित चावल ठीक नहीं माने जाते, पूर्ण चावल हो। दीपक जितनी देर आप पूजा करें ना, भाई का जो आरती होती है उसमें दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। बीच में दीपक का बुझना ठीक नहीं होता है। जब भी आप अपने भाई के पूजन करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तिलक वगैरह निकालने का, तो पूजा में आपका और आपके भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। आसन में बैठाना चाहिए अपने भाई को, और महिला हो और पुरुष को दोनों को अपने सर पर रुमाल या दुपट्टा जरूर ही रखना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए ही राखी बांधे। सबसे पहले देवी देवताओं को राखी चढ़ानी चाहिए, उसके बाद ही अपने भाई के विशेष तौर पर सुंदर तरीके से मंगल कामनाओं के साथ अपने भाई को तिलक लगाना चाहिए, आरती और मुंह मीठा कराना चाहिए, और नारियल जो कि शुभता के रूप में होता है अपने भाई को जरूर देना चाहिए। यथाशक्ति तथा जो है अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को प्रसन्न करते हुए दान दक्षिणा भी आज के दिन ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। शास्त्रों में कहा जाता है रक्षाबंधन का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। अब इस दिन ग्रहण लगने जा रहा है तो उसके बारे में सुने। जैसे कि ग्रहण लग रहा है इस बार शुक्रवार 28 अगस्त को, परंतु आपको स्पष्ट स्वरूप में मैं कहूं, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। 28 अगस्त को जो चंद्रमा रक्षा पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन ग्रहण लग रहा है, वह समय है सुबह 6:53 से दिन में ही 12:31। तो इस समय चंद्रमा भारत में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि दोपहर का समय होगा, सुबह का समय है 6 बजे से 12 बजे, तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा। ये अमेरिका, यूरोप वगैरह में दिखाई देने वाला है। अगर आप वहां से देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, आपको वहां का समय अवधि बता दी जाएगी। परंतु भारत में यह सूतक भी रूप में नहीं है, नहीं पूजा पाठ के काम बंद होंगे और नहीं रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर इसका कोई असर होने वाला है। तो आप चिंता, टेंशन और घबराहट
घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में ग्रहण का अर्थात चंद्र ग्रहण है, कोई प्रभाव नहीं है। किसी भी तरह से जो अनावश्यक की फालतू ही वीडियो बनाई जा रही हैं उन्हें नहीं देखें। गर्भवती महिला भी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह ग्रहण किसी भी रूप में भारत में दृश्यमान नहीं है। तो प्रिय श्रोताजनों, आशा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम सभी 27 तारीख गुरुवार को पूर्णिमा व्रत करेंगे और 28 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे। प्रसन्नता के साथ भाई के मंगल कामनाओं की प्रार्थना करेंगे। अब इस दिन विशेष तौर पर यज्ञोपवीत बदला जाता है, अर्थात जो ब्राह्मण होते हैं वह जनेऊ भी बदलते हैं। अपने भाई के हाथ में शुभ समय देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। भद्रा की बात करो तो इस बार जो 26 अगस्त का दिन है रक्षाबंधन शुक्रवार का, उस दिन ग्रहण का जो है न तो साया है। भद्रा भी इस बार पूरे दिन किसी भी रूप में नहीं है, तो भद्रा में वैसे राखी नहीं बांधनी चाहिए। अन्य बार हम परेशान होते हैं, परंतु इस बार भद्रा का कोई साया नहीं है। भारत में तो किसी भी तरह से पूरे ब्रह्मांड में भद्रा का साया नहीं है, तो इस बार बड़ा अच्छा समय है। अब बात आती है राहु काल की, तो राहु काल में कोशिश करें कि आप भाई के हाथ में राखी न बांधे। तो राहु काल जो है 28 अगस्त शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन सुबह 10:46 से 12:22 के आसपास है। तो कोशिश करें कि राहु काल का आप त्याग करें। हालांकि कई लोग राहु काल को कोई विचार नहीं देते, कोई महत्वता नहीं देते बार त्योहार। अगर आपके परिवार में क्षेत्र परंपरा अनुसार है तो 10:46 से 12:22 में राहु काल है, इस चीज का आप त्याग करें। इसके अलावा पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। बात करूं पंचक की, तो इस बार के जो पंचक है ना, वह विशेष तौर पर बुधवार से शुरू है और ये अशुभ नहीं है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। तो आप इस चीज को बिल्कुल ना सोचे कि पंचक है कैसे होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं है जी। अनावश्यक ही फालतू की वीडियो चलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं शुभ समय, तो शुभ समय रहने वाला है सुबह 5:57 से 6 बजे ही मान लीजिए। 5:57 से 9:48 सबसे शुभ समय है, क्योंकि इस समय पूर्णिमासी तिथि पूरी तरह से हमें प्राप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि रहते रहते अगर भाई की राखी बांध दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो राहु काल त्याग करने के बाद आप 1:52 से 4:35 के मध्य अपने भाई को राखी बांध लेते हैं, तो ये समय भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, तो खूब समय है इस बार। आप सुबह 9:30 बजे तक राखी बांध लीजिए, नहीं तो शाम को 1:52 से 4:35 के मध्य भी बहुत ही अच्छा समय है। न राहु काल है, न भद्रा है, न पंचक है, न ग्रहण है, तो इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। मेरी माने खूब प्रसन्न होकर कार्य करें। और मायके से कभी भी आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको नुकीली चीजें नहीं लानी है, काली नीली चीजें नहीं लानी है बार त्योहार। साथ ही अचार मायके से नहीं लाना चाहिए, छन्नी झाड़ू मायके से नहीं लाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अन्य बार आप लाते हैं कोई दिक्कत नहीं, परंतु बार त्योहार कम से कम शुभ और श्रेष्ठ चीजें लाए और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। भगवान का ध्यान स्मरण करें। सावन महीने का अंतिम दिन है, प्रार्थनाओं में बल है, महादेव की उपासना करें। इसी तरह की श्रेष्ठ और शास्त्र प्रमाणिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।